Hi बच्चों, I'm available here with the next set of the problems. Okay, here we are discussing the question number 4, 5, 6 of the exercise 6.3. Okay, इस वैसे भी एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है. ओके, लाइन्स एंड एंगल्स इजी है, बट लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी को आप जब पढ़ोगे तभी इजी है. अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो लाइन्स एंड एंगल्स आपके लिए टफ हो जाएगा. और अगर लाइन्स एंड एंगल्स टफ हुआ तो समझ जाओ कि ज्योमेट्री आपका गया. ओके, और मैंने आपको बता चुका हूं कि ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं. लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, ओके, एरिया ऑफ द पैरेलल लाइंस, ओके, सर्कल्स, ये सब के सब ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं. सो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा तो ये सबके सब चैप्टर आपके दिमाग में नहीं घुसने वाले हैं. ओके, सो प्लीज यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टीज, property of the lines and angles. Okay, let's see the question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है? दो लाइन है, the PQ and RS are the two line intersecting at the point T. इसमें दो एंगल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपके दिए हुए हैं. एंगल R की वैल्यू 45, एंगल P 95, एंगल S 75. सो हमें फाइंड आउट करना है SQT. कहाँ SQT? देखो यहीं पे SQT, इस एंगल को फाइंड आउट करना है. अब देखो यहाँ पे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? कम से कम दो एंगल पता होते तभी थर्ड एंगल को हम निकालते हैं, तो एक दूसरा एंगल पता करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू सी, यहां पे दो एंगल पता है तो इस एंगल को निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स. सो ये आ जाएगा. अब यहां पे देखो ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट हैं. सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और दो एंगल पता हो गया तो थर्ड फिर से अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. ओके, सो कम सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, इन ट्रायंगल PRT, ओके, क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल, ओके, RTP इक्वल टू 180. क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, जैसे लग रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक गाना हो गया है. ओके, सो नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू. एंगल P की वैल्यू कितनी है? 95 प्लस एंगल R है 45 प्लस एंगल RTP वी हैव टू फाइंड आउट, इट्स 180. एंगल RTP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस, लुक हियर, 95 में 150 इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 140. 95 में 45 ऐड करोगे 140 और 140 विल गो अदर साइड बिकम माइनस 140. तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस. जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 40. दैट मीन्स एंगल आ गया 40. ठीक है, अगर एंगल 40 तो ये भी एंगल 40 होगा. क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वर्टिकली अपोजिट हो गया. सो राइट द रीजन हियर. एंगल PTR इक्वल टू द एंगल STQ, दोनों एंगल इक्वल टू 40 डिग्री. क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, एंगल 45 तो ये हो गया, सॉरी इज द 40, से भी हो गया 40. नाउ यू कैन अप्लाई द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी इन द ट्रायंगल्स. किसमें? SQT. ठीक है, सो आ जाओ यहां पे. अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल SQT. क्या हो जाएगा? एंगल S प्लस एंगल STQ प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180. वैल्यू पुट करेंगे. एस की वैल्यू 75 प्लस एंगल STQ की वैल्यू 40 आपने कैलकुलेट किया है प्लस एंगल Q. एंगल Q क्या है? यही है एंगल Q, एंगल STQ है, तो राइट डाउन एंगल S, ओके, QT इज इक्वल टू 180. ओके, सो आई डोंट हैव द स्पेस, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर. मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, देखो क्या बनने वाला है. इंडिया का मैप थोड़ा और बना दो. ओके, इसी में हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे. ओके, नाउ कम टू दैट. 75 में 40 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 115. ओके, सो 75 बिकम 115. सो 115 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180. 115 विल गो अदर साइड बिकम माइनस. सो इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? आई थिंक इट्स 65. Okay, so let's 10, 5,
ओके 716, सो इट विल कम 65 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। ओके, इट्स इजी और नॉट? बहुत इजी है। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। सी द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन? पी क्यू परपेंडिकुलर टू द पी एस। अगर ये परपेंडिकुलर है, पी क्यू पी एस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 बनाएगा, ठीक है। एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस थ्योरम हम लगा सकते हैं। ओके, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हम लगा सकते हैं ना इसमें। और एंगल वैल्यू दिया हुआ है, दिस टू एंगल आर गिवन, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो एक्स एंड वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, अगर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, दोनों लाइन आपस में इक्वल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं? ये भी तो एक्स होगा। ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल वो एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना। सो यहां पे राइट इट डाउन, एंगल, ओके, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू द एंगल क्यू एस आर। लिखो या टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर द सेम लाइन। ओके, इक्वल टू एंगल एक्स। क्या होगा? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल का समेशन इसके बराबर होगा। यस, ऑब्वियसली होगा। सो कर लो, क्या हो जाएगा? तो एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। राइट द रीजन। क्या लिखोगे? ओके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ओके, थर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, थर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बराबर वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू एस क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 28। ओके, क्यू एस आर की वैल्यू कितनी है? एंगल एक्स है, इक्वल टू 65। सो 28 विल गो अदर साइड, क्या हो जाएगा? -65 - 28, और 15 में से 8 जाएगा, बिकम 7, और यहाँ पे है 5 में से 2 जाएगा 37। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 37। अगर ये 37 है तो ये भी कितना आ गया? 37, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 90 है, पहले से 90 है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इन द ट्रायंगल पी क्यू एस में। एंगल सम प्रॉपर्टी इन द ट्रायंगल पी क्यू एस कितना आ जाएगा? ओके, सो यू हैव टू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट्स। ओके, देखो यहां पे, अब देखो हमें क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने निकाल लिया 37, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू 180। अगेन वैल्यू पुट करो। एंगल P की वैल्यू कितनी है? 90, प्लस एंगल पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है? 37, प्लस एंगल क्यू एस पी की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? ओके, 97, 9 3 12, so 127 plus angle y is equal to 180. So 127 will go other side, become minus, so angle y is equal to 180 minus 127. Okay, कितना आ जाएगा? Okay, there is a 10 7 3, okay 7 2 5, so कितना आ गया? 53. इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 53 हो गई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या तो एक प्रॉपर्टी और आपको मैं बताया हूं, अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, एंगल 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी? इन दोनों एंगल का समय से कितना होगा? 90 होगा। सो ये कितना है? एंगल एक्स है, एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 है दो। ठीक है, इन दोनों एंगल का समय से 180 आना चाहिए था,
तो ये 90 है, तो ये इन दोनों का समेशन भी तो 90 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर लो, ये भी ज़्यादा ईजी है। बेटा होगा एंगल एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लिया, एंगल वाई यहीं से सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, सो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 को ना बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने वाले हो आप। ओके, सी द लास्ट प्रॉब्लम टू द गिवन एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, यहाँ पे हमें प्रूव करना है द QTR। QTR कहाँ है? देखो QTR इस एंगल की वैल्यू हाफ ऑफ द QPR इस एंगल के हाफ के बराबर है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू निकालो, इन दोनों की वैल्यू निकालो। अब एक चीज और देखो क्या दिया है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR एंड द RS, ओके, PRS ये दोनों आपस में क्या है? बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी तो एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी तो एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि QT एंड PRT आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस टू एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, मीट टू द पॉइंट डी क्वेश्चन में दिया है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब अप्लाई कर दो क्या, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू थर्ड ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। पहले क्या करो, इस वाले ट्रायंगल को भूल जाओ। किसको? QTR को भूल जाओ कि QTR है ही नहीं, QTR नहीं है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2। और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1 होगा ना, तो लगा दो। ओके, द एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू किसके बराबर है? द एंगल PRS। देखो, सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू थर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर है ना, तो वही प्रॉपर्टी आपने यूज किया है। ओके, राइट द रीजन। क्या लिखोगे? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, वैल्यू पुट करो। एंगल QPR की वैल्यू ही हमें निकालनी है, तो एंगल QPR प्लस PQR की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1, और PRS की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2। इन दोनों को उधर भेज के हमें QPR चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ पे QPR दिया है, तो QPR निकालो। एंगल QPR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1। टेकिंग द 2 कॉमन, 2 को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? एंगल 2 माइनस एंगल 1। इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। सेम थिंग्स कम इन द ट्रायंगल्स, कम इन ट्रायंगल QTR। ओके, QTR में सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल लगा दो। अब देखो यहाँ पे दो QTR में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? QTR में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ओके, QTR में सम ऑफ दिस टू एंगल, इस एंगल का समेशन इस एंगल का समेशन इस एंगल के बराबर होगा। सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। ओके, ये है आपका एंगल 1, ये है एंगल 1 ना, एंगल 1 का समेशन प्लस एंगल QTR इस एंगल का समेशन इक्वल टू इसके बराबर होगा। सेम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वहां पे भी। ठीक है, सो राइट द रीजन। लिखो, एंगल QTR प्लस एंगल TQR इक्वल टू किसके बराबर है? एंगल TRS के बराबर है। रीजन क्या है? सेम रीजन है जो यहां पे लिखा है, वही रीजन यहां पे कॉपी पेस्ट मारो। ठीक है, वैल्यू पुट करो। QTR की वैल्यू हमें निकालनी है, सो एंगल QTR प्लस TQR की वैल्यू कितनी है? TQR एंगल 1 है ना, एंगल 1 इक्वल टू TRS की वैल्यू कितनी है? एंगल 2 है बस। ओके, एंगल 2 सेंड टू द अदर साइड, QTR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल 2 माइनस एंगल 1। ओके, इक्वेशन 2। अब क्या करोगे? देखो, यहां पे एंगल 2 माइनस एंगल 1 है, यहां पे एंगल 2 माइनस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? QTR है, QTR है ना, so write the reason. I'm going to remove this part, Sveta. You have, okay, please pause the video and note it down. I'm going to remove this part. Okay, so let's see. अब यहां पे क्या करोगे आप? लिखो
substituting angle 2 minus angle 1 value in equation 1. एंगल 2 माइनस एंगल 1 की वैल्यू यहां पे कितनी है, QTR है, वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो, कितना है एंगल QPR इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 2 माइनस एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी, एंगल QTR, सो लिख दो यहां पे एंगल QTR. अब QTR हमें पूछा है तो एंगल QTR कितना हो जाएगा, 2 यहां पे मल्टीप्लाई है ना, विल कम अदर साइड टू डिवाइड इट, सो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल QPR. ओके, ये किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ द एंगल QPR. और यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना, इजी है. क्या करना था, दोनों के इस एंगल को फाइंड आउट करो, किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू थर्ड ऑफ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से. बस क्या करना है, इन दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ लिख दिया है. ये न्यूमेरिकल वैल्यू उस एंगल की वैल्यू नहीं है, उस एंगल की नेम है. ठीक है, कभी ऐसे मत कर देना एंगल 1 बिकम एंगल 2, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नेम है ना, तो नेम कभी भी ऐड नहीं होंगे, वो ट्वाइस हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ द एंगल 1. ओके ओके, सो वी हैड कंप्लीटेड ओके दैट लाइंस एंड एंगल्स. ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है लाइंस एंड एंगल्स के. ओके, प्लीज गो एंड वॉच. इफ देयर इज एनी डाउट्स, ओके, प्लीज कमेंट. ओके, बाय बाय, सी यू.